वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन माय क्लास सीजन 2 पार्ट 9। पर जैसा कि पार्ट 8 में नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और सिंस कल रात मूवी देखने के बाद हिमारी और अकाने ने साइतो को काफी गेम्स भी खेलने के लिए फोर्स किया। इसलिए साइतो कल रात की वजह से पूरी तरह से थक चुका है और वो अभी अलार्म को इग्नोर करते हुए सोना चाह रहा है। लेकिन तभी उसे एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी और भले ही ये वॉइस काफी प्लीजेंट है बट फिर भी बिना आंख खोले हुए साइतो ने जवाब दिया कि प्लीज मुझे थोड़ी देर और सोने दो। और ये सुनकर हिमारी जो कि साइतो को भी उठा रही है उसने जैसे ही कहा कि ठीक है तो अभी मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग किस देती हूँ। ये सुनते ही तुरंत साइतो उठ गया और जब साइतो ने अपनी आंखें खोली उसने देखा कि हिमारी उसके लिप्स के करीब आ रही है। और सिंस साइतो भी उठ चुका है इसलिए हिमारी ने उसे टीज करते हुए कहा क्या मेरी इस हरकत की वजह से तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगा। और यार जाहिर है कि साइतो के साथ अभी ऐसा ही हो रहा था और ये जानकर हिमारी काफी खुश है। और वहीं अकाने की तरफ देखते हुए साइतो सोच रहा है कि शायद हिमारी आज उसे उठाने आई। ये चीज अकाने के उठाने से तो बेटर ही है क्योंकि जब भी अकाने उसे उठाने आती है हमेशा उसके हाथ में फ्राइंग पैन या फिर किसी न किसी तरह का हथियार रहता ही है। और अभी साइतो के बगल में अकाने सोई हुई है और उसके आसपास काफी वेपन्स भी हैं। इसलिए साइतो ने हिमारी से कहा कि मुझे उम्मीद है कि अकाने को उठाते हुए तुम सेफ रहोगी। और साइतो ने ये भी बताया कि जब आधी रात को उठा उसने देखा कि लिविंग रूम में अकाने कैट मूवी देख रही थी क्योंकि पिछले हॉरर मूवी से वो कुछ ज्यादा ही डर चुकी थी और वो उस मूवी के एक्सपीरियंस को भुलाना चाह रही थी। और अकाने को कंफर्ट करने के लिए साइतो ने भी आधी रात को कैट मूवी देखा। और साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी अकाने को अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती इसलिए उसने अकाने के बालों को सहलाते हुए उसके फोरहेड पर किस किया। और इस चीज की वजह से अकाने काफी रिलैक्स लग रही है। और सिंस अब ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो चुका है इसलिए हिमारी ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके रखा है। और जब साइतो डाइनिंग टेबल पर गया और उसने सामने फूड देखा उसका मानना है कि इसे ब्रेकफास्ट कहना सही नहीं होगा बल्कि ये किसी पार्टी से कम नहीं है क्योंकि हिमारी ने काफी ढेर सारी डिशेस बनाई हैं और इन सब का टेस्ट साइतो को सच में काफी अच्छा लग रहा है। और अभी ब्रेकफास्ट करते हुए हिमारी एक अच्छी वाइफ की तरह साइतो का ख्याल भी रख रही है। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब साइतो फेस वॉश करने के बाद बाथरूम में टॉवेल ढूंढ रहा था हिमारी तुरंत उसके पीछे आ गई और अभी उसके हाथ में टॉवेल है। एंड टॉवेल एक्सेप्ट करने के बाद साइतो ने उसे थैंक यू कहा। और साइतो के लिए ये सब चीजें करते हुए हिमारी के फेस पर एक डिसेंट स्माइल भी है। और थोड़ी देर बाद स्कूल के लिए रेडी होने के बाद जब साइतो स्कूल के लिए जा रहा था हिमारी ने उसे रोकते हुए पूछा कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। और हाँ कहने के बाद जब साइतो ने हिमारी से पूछा कि आखिर तुम कब जाओगी हिमारी ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा कि मैं भी अभी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और ये कहने के बाद जैसे ही हिमारी उसके नेक की तरफ बढ़ी ये देखकर साइतो को लग रहा है कि शायद हिमारी उस पर अटैक करने वाली है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि हिमारी सिर्फ साइतो का नेक टाई सही कर रही थी। और उसका कहना है कि तुम्हें प्रॉपर्ली ड्रेस होकर स्कूल जाना चाहिए और तुम्हारा नेक टाई अभी सही नहीं लग रहा है। और अभी साइतो का नेक टाई सही करते हुए हिमारी उसके काफी करीब है और नेक टाई सही करने के बाद उसका कहना है कि स्कूल जाने से पहले मैं अकाने को उठा देना चाहिए। और जब हिमारी स्माइल करते हुए उससे दूर हुई साइतो यही सोच रहा है कि जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हिमारी मुझसे लड़ना नहीं चाहती। और साइतो के मन में ये चीज इसलिए आई क्योंकि हर रोज स्कूल जाने से पहले उसकी और अकाने की किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती ही है। और सिंस हिमारी के साथ उसकी कोई भी फाइट नहीं हुई इसलिए ना चाहते हुए भी उसने हिमारी से पूछा कि क्या तुम सच में फाइट स्टार्ट नहीं करना चाहती हो। और ये सुनकर हिमारी भी कंफ्यूज है कि साइतो ने आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा। और हिमारी के पूछने पर साइतो का कहना है क्योंकि सुबह सुबह अभी भी इतनी शांति मुझे देखने को नहीं मिली है। और साइतो की ये कहते ही हिमारी को रियलाइज हुआ कि साइतो ने ये चीज इसलिए कही क्योंकि हर रोज साइतो और अकाने पक्का लड़ते हैं। जिसके बाद हिमारी ने साइतो को समझाया कि नहीं मैं कभी भी तुमसे नहीं लड़ूंगी। और अभी ये कहते हुए हिमारी के फेस पर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है जिसका मतलब साफ है वो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रही है। और साथ ही उसने साइतो से ये भी कहा कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ रहती तुम मुझ पर चीट करते फिर भी मैं तुम पर गुस्सा नहीं होती। और हिमारी के ये कहते ही साइतो ने तुरंत जवाब दिया कि अगर ऐसा होगा तो शायद तुम्हें गुस्सा होना चाहिए। और अभी हिमारी की इन सारी बातों पर साइतो के लिए यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसके लिए हिमारी के साथ ये मॉर्निंग बाकी सारे मॉर्निंग से काफी अलग और पीसफुल है। और साइतो के ये कहते ही हिमारी उसके करीब आई और उसके ईयर्स में काफी सॉफ्टली कहने लगी कि अगर मुझे तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो तुम्हारे लिए मैं खुद को बदल लूंगी और मैं अकाने की तरह तुम पर ना ही गुस्सा करूंगी और ना ही तुमसे नफरत करूंगी और मैं हमेशा तुम जो डिजर्व करते हो तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगी। और हिमारी ने जैसे साइतो से पूछा कि क्या तुम दोनों ऐसे रिलेशनशिप के साथ खुश रह पाओगे। हिमारी के ये क्वेश्चन पूछते ही साइतो के मन में भी थोड़ा डाउट क्रिएट होने लगा। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इन दोनों को एक लाउड नॉइज सुनाई दी। और ये नॉइज किसी और की नहीं बल्कि अकाने की है। और नींद खुलते ही जैसे उसने देखा कि उसे उठने में काफी लेट हो गया है वो थोड़ी घबरा गई। और जहाँ हमेशा बगल में उसे साइतो सोते हुए मिलता है वहीं आज उसके बगल में साइतो भी नहीं है। और जल्दबाजी में स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद जब अकाने ने डिनर प्रिपेयर करने के लिए किचन में एंटर किया उसे देखते ही तुरंत हिमारी और साइतो दूर हो गए। और ये देखकर अकाने जानना चाह रही है कि अभी तुम दोनों क्या कर रहे थे। और अकाने के ये पूछते ही साइतो ने सर हिलाते हुए उससे कहा कि हम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे। बट हाँ उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है वो अकाने से कुछ तो छुपा रहा है। और अकाने ने ये देख लिया था कि अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। और इस चीज की वजह से अकाने को काफी घबराहट हो रही है और उसे लग रहा है कि जब मैं यहाँ नहीं थी क्या पता हिमारी और साइतो का रिलेशन काफी आगे बढ़ चुका हो। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी तभी हिमारी ने उसे हंसते हुए बताया कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सिंस तुम सो रही थी इसलिए मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया है। और भले ही ब्रेकफास्ट के लिए
लिए अकाने ने थैंक यू कहा, बट उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो इस चीज की वजह से बिल्कुल खुश नहीं है। और थोड़ी देर बातें करने के बाद अभी हिमारी और साइतो दोनों साथ में स्कूल के लिए जा ही रहे थे, तभी अकाने ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अगर तुम दोनों साथ में स्कूल जा रहे हो तो अगर तुम दोनों को साथ में किसी ने देख लिया तो फिर तुम दोनों क्या करोगे। जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी भी सबको लगता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और हालांकि हिमारी ने अभी जो कुछ भी कहा वो सच ही है, बट फिर भी उसकी ये बात सुनकर अकाने को काफी घबराहट हो रही है और वो यही सोच रही है कि आखिर कब तक हिमारी और साइतो अपना फेक रिलेशनशिप कंटिन्यू करने वाले हैं। और अभी अकाने ये सब सोच ही रही थी कि वहीं हिमारी साइतो का हाथ पकड़ते हुए स्कूल के लिए चली गई। और गेट बंद होने की आवाज सुनते ही अभी जो कुछ भी हुआ, अकाने के लिए इस चीज को सच मान पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और उसके मन में यही चल रहा है कि क्या चीजें उल्टी नहीं हो रही हैं और मुझसे ज्यादा हिमारी साइतो की वाइफ की तरफ बिहेव कर रही है। और ये सब चीजें रियलाइज करके अकाने खुद को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए वो भी दौड़ते हुए स्कूल की तरफ निकल गई ताकि वो जल्द से जल्द हिमारी और साइतो के पास पहुंच सके। और वहीं सिंस हिमारी जानबूझकर जबरदस्ती साइतो के करीब रहना चाह रही है, बट साइतो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए ऐसा लग रहा है मानो ये दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह थोड़ा बहुत फाइट कर रहे हैं। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि दौड़ते हुए अकाने साइतो और हिमारी के बीच में आ गई और इन दोनों को जितना हो सके उतना दूर करने की कोशिश भी कर रही है। और ये देखकर हिमारी भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई और वो अकाने से जानना चाह रही है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में वो इन दोनों के पास क्यों आई। जिसका अकाने ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं दे रही और मैं भी उन दोनों के साथ स्कूल चलूंगी। और अभी अकाने के मन में ये भी चल रहा है कि थोड़ी देर के लिए वो भूल गई थी कि हिमारी किसी के भी हार्ट को कंट्रोल कर सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ सेम यही चीज हुआ, इसलिए साइतो को पाने के लिए वो पीछे बिल्कुल नहीं हट सकती और उसे हमेशा चीजों पर फोकस्ड रहना होगा। और अकाने के यहाँ होने की वजह से हिमारी ने भी उससे पूछा कि अगर तुम्हें और साइतो को लोगों ने साथ में देखा तो क्या तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि अगर हम तीनों साथ में स्कूल जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बार बार डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हुए हिमारी कोशिश कर रही है कि अकाने उसके और साइतो के बीच में बिल्कुल ना आए, बट अकाने इस बार हार मानने वाली बिल्कुल नहीं है और उसने हिमारी के हर एक क्वेश्चन का काफी अच्छे से जवाब दिया। और स्कूल पहुंचने तक वो इन दोनों के बीच में ही रही, क्योंकि उसे भी पता है अगर उसने साइतो के साथ हिमारी को थोड़ा भी मौका दिया तो इस मौके का हिमारी काफी अच्छे से फायदा उठाएगी। और वहीं जहाँ साइतो को लग रहा था कि अब हिमारी के इन दोनों के लाइफ में आने के बाद से चीजें सही होने लगेंगी और फाइट वगैरह भी काफी कम होगा, बट वहीं इसका अपोजिट हुआ। हिमारी और अकाने काफी लड़ने लगी, बट लड़ने के बाद दोनों हंसती भी हैं, इसलिए साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच चीजें सही हैं या फिर नहीं। और उसके लिए वैसे भी लड़कियों को समझ पाना काफी मुश्किल रहता है और अब उसके लिए चीजें और टफ हो रही हैं। और इसके बाद एक दिन अभी साइतो सो ही रहा था कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल गईं। और जब वो नीचे गया उसने हिमारी को बाथरूम में देखा और अभी वो फेस वॉश करने के बाद खुद को किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रही है। और जब साइतो ने उसे बुलाया, हिमारी उसे देखते हुए स्माइल कर रही है, बट उसे देखकर साइतो को समझ आ रहा है कि हिमारी की ये स्माइल पूरी तरह से फेक है और वो जानना चाह रहा है कि आखिर इतनी लेट नाइट को वो कर क्या रही है। जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि अभी मैं अपने बाल डाई करने जा रही हूँ। और साइतो के पूछने पर हिमारी ने ये भी बताया कि ये ब्लॉन्ड कलर मेरे बालों के ओरिजिनल कलर हैं। और ये सुनकर जब साइतो ने सिर्फ और सिर्फ ओके कहा, हिमारी उसे जानना चाह रही है कि क्या तुम आगे कुछ और नहीं पूछना चाहते। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैं, सीसे और मेरे ग्रैंडफादर हम सब रसियन हैं, तो ये मेरे लिए कुछ नई चीज नहीं है। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी सच में काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि लोग उसके हेयर कलर की वजह से उसे काफी जज करते हैं। वहीं साइतो को इन सब चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और यही चीज हिमारी को साइतो के बारे में काफी अच्छी लगती है। और अभी अपनी तारीफ सुनकर साइतो एम्बैरेस्ड फील कर ही रहा था, तभी हिमारी ने उसे ये भी बताया कि जब मैं छोटी थी तभी मेरी मॉम का डेथ हो गया था और मेरी मॉम अमेरिकन थी और मेरे हेयर कलर मेरे मॉम के हेयर कलर जैसे ही हैं और हेयर कलर अलग होने की वजह से मुझे बचपन में काफी बुली किया जाता था। और सिंस साइतो अपने एज के लड़कों से काफी अलग है और वो इन चीजों के बारे में काफी डीपली सोचता है, इसलिए उसे समझ आ रहा है कि हिमारी किस दर्द से गुजर रही है। और साथ ही उसने हिमारी से ये भी कहा कि मुझे पता है तुम्हारे डैड ने तुमसे कहा होगा कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम लोगों से अलग दिखो, तुम अपना हेयर ब्लैक कलर से डाई भी कर सकती हो। और ये सुनकर हिमारी काफी शॉक्ड है कि आखिर ये चीज साइतो को कैसे पता। और आगे साइतो का ये भी कहना है कि सिंस तुम अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए तुम बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी एकमात्र निशानी को भी तुम चेंज करो। और साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी ने उसके चेस्ट पर अपना फोरहेड रखते हुए कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि तुम बाकी लोगों से इतना अलग कैसे सोच सकते हो। और साथ ही हिमारी ने ये भी बताया, जब मुझे फैशन मैगजीन के बारे में पता चला और मैंने कुछ फैशन के बारे में पढ़ा, तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं खुद को ऐसे ड्रेसअप करूंगी लोगों को लगेगा कि मैंने अपने हेयर डाई किए हैं, ना कि ये मेरे ओरिजिनल हेयर हैं। और ये सुनते साइतो ने तुरंत हिमारी से कहा तो तुम फेक हो। जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि शायद तुम्हें मुझे फेक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने फैशन के बारे में काफी चीजें स्टडी की और मैंने खुद को चेंज करने के लिए काफी न्यू चीजें भी ट्राई किया है। साथ ही मैंने हर एक चीज में अपना बेस्ट दिया। और हिमारी की ये सारी बातें सुनने के बाद साइतो को भी रियलाइज हो रहा है कि कभी भी हिमारी ने अपने लुक के वजह से स्कूल में मिसबिहेव नहीं किया है और साथ ही उसे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसे काफी अच्छे से निभाया भी है। इसलिए साइतो हिमारी से जानना चाह रहा है कि आखिर अब तुम अपना हेयर डाई क्यों कर रही हो। जिसका हिमारी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे लुक और हेयर कलर की वजह से मेरी स्टेप मॉम मुझ पर गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि तुम कभी भी रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं बन पाओगी और आगे चल के तुम एक क्रिमिनल बनोगी और अजीब काम ही करोगी। और ये सब बताते हुए हिमारी ने ये भी कहा कि भले ही मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, बट फिर भी उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा। एंड हिमारी की ये सारी बातें सुनकर
साइतो को फाइनली समझ आया कि आखिर क्यों हिमारी ने घर छोड़ा है। और साइतो के ये सब कहने के बाद हिमारी ने उसे ये भी बताया कि मेरे लुक की वजह से मेरी स्टेप मॉम मुझसे नफरत करती हैं, क्योंकि मेरा लुक मेरी मदर जैसा ही है। इसलिए मेरी स्टेप मॉम को लगता है कि आज भी मेरे फादर के लिए मुझसे पहले कोई और था। इसलिए हिमारी कम से कम अपना हेयर डाई करना चाहती है, और साथ ही वो ये सारी चीजें इसलिए कर रही है ताकि उसे एक ऐसा घर मिल सके जहाँ वो बिलोंग करती है। और अभी हिमारी अपना हेयर डाई करने ही वाली थी तभी साइतो ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लिया। इसलिए हिमारी साइतो जानना चाह रही है कि आखिर वो उसे क्यों रोक रहा है। इसका साइतो ने जवाब दिया कि तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजों को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जब हिमारी ने कहा ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हेयर हैं, ये सुनकर साइतो का कहना है कि मुझे पता है ये सच बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हेयर नहीं, ये प्रूफ है कि तुम हिमारी हो। साथ ही ये हेयर कलर हमारी मॉम के साथ बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। साइतो के ये कहने पर हिमारी उससे जानना चाह रही है कि इन हेयर कलर का क्या मतलब है जब मेरी स्टेप मॉम इनसे गुस्साई होंगी। जिसका साइतो ने जवाब दिया तुम्हारी स्टेप मॉम और बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इस चीज से तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और तुम्हें अपने इस ब्यूटीफुल हेयर को किसी और के लिए वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ब्यूटीफुल सुनते ही हिमारी काफी सरप्राइज हो गई।